हाँ जी स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास में चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे आर डी शर्मा से। चैप्टर का नाम है रियल नंबर फॉर सीबीएसई क्लास। ठीक है, तो एनसीईआरटी से भी करेंगे, आरडी से करेंगे, एनसीईआरटी से अपने आप हो जाएगा। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो सबसे पहले हम रियल नंबर में बात करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे हम बात करेंगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे यूँ चलते रहेंगे। काउंटिंग ऐसी होती है ना, 1 2 3 4 ये ऐसे होती है। 1 1.2 1.3 ऐसे तो नहीं होती ना, तो काउंटिंग नंबर। अब नेचुरल नंबर को ऐसे हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे और इसके आगे लिख देंगे n। क्या लिख देंगे? n। तो इसे बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेकंड है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? ये नेचुरल जो नंबर हैं इसमें हम जीरो इंक्लूड कर देंगे। तो ये नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 चलते जाएंगे, इसके आगे जीरो और ऐड कर देंगे। तो नेचुरल नंबर विद जीरो, जीरो के साथ में लिख दिए जाएं तो ये होल नंबर हो जाएंगे। तो होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ से W से। इसे बोलेंगे सेट ऑफ होल नंबर। ये कर्ली ब्रैकेट होता है बेटा, इसमें ब्रैकेट लगा दिया तो एक सेट बन गया। इसे बोलेंगे सेट ऑफ होल नंबर। ये एक सेट बन गया। जैसे ज्योमेट्री बॉक्स का एक सेट होता है, इसमें पेंसिल रबड़ शॉर्पनर सारी चीज़ें एक साथ होती है ना, वैसे ये सेट हो गया, पूरा एक ग्रुप हो गया नंबरों का। तीसरा आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर और एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव में कौन कौन से आएंगे? प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, इस तरीके से। नेगेटिव 1, नेगेटिव 2, नेगेटिव 3, नेगेटिव 4, नेगेटिव 5, इस तरीके से ये नेगेटिव इंटीजर है। अब आपके माइंड में ये आएगा कैसे पॉजिटिव इंटीजर तो नेचुरल नंबर ही हो गए। बिल्कुल, नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर ही बोलते हैं। इनको एन भी कह सकते हो आप, इसको आप आगे आई लगा दो, ऊपर प्लस लगा दो। आई का मतलब इंटीजर, ऊपर प्लस लगाने का मतलब पॉजिटिव इंटीजर। इनको आप बोलोगे आई माइनस, ठीक है। पर इनको आप नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर कह सकते हो, नेगेटिव को नहीं बोल सकते। अब कईयों के दिमाग में आएगा कैसे पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर। नहीं, ऐसा नहीं है। नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव ही होते हैं। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान रखेंगे आप, क्या कि ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो पॉजिटिव भी नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं, क्योंकि अगर हम प्लस का ज़ीरो लिखें बराबर माइनस ज़ीरो लिखें, ये दोनों बराबर ही होते हैं। ज़ीरो प्लस का हो या माइनस को, ज़ीरो ज़ीरो रहेगा, ठीक है। इसकी कोई वैल्यू पर इफेक्ट नहीं पड़ता। कि जैसे दो प्लस का अलग होता है, माइनस का अलग होता है। प्लस का इधर होता है, माइनस का इधर दिखाते हैं अपने ओरिजिन की तरफ। नंबर लाइन पर हम बात करें तो नंबर 4 आता है बेटा जी इसमें पॉजिटिव इंटीजर के बाद। अच्छा, छोटी सी बात ध्यान रखेंगे इसमें नोट में, क्या कि पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को एक साथ मिला के ऐसे लिखेंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, इस तरीके से। और इसके आगे लगा देते हैं आई। अब यहाँ ना तो प्लस लगाएंगे ना माइनस, दोनों को मिक्स करके लिखा है। और इंटीजर्स को z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। z एक लैटिन या ग्रीक भाषा का एक वर्ड है, जिसमें एक वर्ड है जहेलिन। जहेलिन इसका मतलब काउंट करना होता है, तो वहाँ से ये जेड जो सिंबल का यूज किया गया है। फिलहाल इतना ही समझना है कि जेड का मतलब जहेलिन। जहेलिन एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, जिसका मीनिंग होता है काउंट करना, गिनती करना। तो वहाँ गिनती करने को जहेलिन से डिनोट लिखा जाता है, तो इसे जेड यूज भी करते हैं इसके लिए, ठीक है। अगला पॉइंट है नंबर 4। अब आता है
रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, वो इसमें हम दो प्रकार की डेफिनेशन बोल सकते हैं। एक तो ये कि p बाई क्यू फॉर्म में, और जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो, और p एंड q बोथ इंटीजर हो, बोथ क्या हो, इंटीजर हो। ऐसे नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो और p एंड q बोथ इंटीजर हो। इसका तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ मैं पहले का, जैसे कि 2/3। अब देखो p कितना है 2, q कितना है 3 और q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 का डिवाइड हम लगा ही नहीं सकते। ऐसा आ जाए 2/-3, तो देखो p बाई क्यू, p आपका 2 है, q आपका -3 है, q नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। और p और q इंटीजर होनी चाहिए, p आपका 2 और -3 दोनों इंटीजर। इंटीजर में प्लस के नंबर भी आते हैं और माइनस के भी आते हैं। ये हो गया, ये भी आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। या ऐसे हो जाए जैसे मान लो 0/-3, जो कि ये 0 ही है, ठीक है। तो ये भी अपने आप में रेशनल नंबर, लेकिन इसको इस कैटेगरी में नहीं लिखेंगे। तो वो नंबर जो p बाई क्यू फॉर्मेट में। दूसरा, दिस नंबर द नंबर वी कैन राइट p बाई क्यू फॉर्म, q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q बोथ आर इंटीजर, जो कि क्या हो, इंटीजर हो। फॉर एग्जाम्पल, इस सेकंड वाले एग्जाम्पल दे दो, जैसे मान लो 7 आ गया, तो 7 को आप 14/2 लिख सकते हैं। यह आपका हो गया p, ये हो गया q। वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं 7 को हम 14/2 कर सकते हैं, 7 को अपने 21/3 भी कर सकते हैं, 7 को अपने 35 ये भी कर सकते हैं। माइनस से माइनस कटेगा, 5 में डिवाइड करेंगे 35 में 7 आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर p बाई क्यू फॉर्म बना दी, ये भी p बाई क्यू फॉर्म बना दी। ऐसे 0 है तो आप 0 को 0/1 कर सकते हो, 0 को आप 0/2 भी कर सकते हो, 0 को आप 0/-2 कर सकते हो। नंबर तो 0 ही है। तो देखो ये p बाई क्यू फॉर्म बन गई यहाँ पर। तो p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर हो, उसमें आप 0 का डिवाइड नहीं लगा सकते। और ये नंबर जो मान लो ये कोई a है, इसमें आप 0 का डिवाइड नहीं लगा सकते। a है ना, वो खुद 0 नहीं है, ये a 0 नहीं होना चाहिए ऊपर का नंबर, ठीक है। और अब आपके दिमाग में ऐसे ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो ये हो जाएगा मीनिंगलेस। इसका कोई मीनिंग नहीं है बेटा, ये आपका मीनिंगलेस है। 0/0 मीनिंगलेस है। हाँ, तो किसी ये कोई नंबर है जो 0 नहीं है, उसमें हम 0 का डिवाइड करेंगे तो हम बोलेंगे जी इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो आपको बताऊंगा मैं, आज की क्लास में बता देंगे। a में 0 का डिवाइड करने से इनफाइनाइट आएगा, और इसको अपने लिखेंगे नॉट डिफाइन। ये डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन मतलब जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, वो चीज़ नॉट डिफाइन है। इसका हम डिवाइड लगा ही नहीं सकते। हाँ, इसका इनफाइनाइट आया कैसे, या कैसे इसके बारे में इनफाइनाइट सोचा गया, क्या लॉजिक था इसके पीछे, वो भी बता देंगे। तो वो नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में वी कैन राइट लिख सकते हैं, जैसे 0 को 0/2 लिखा p बाई क्यू फॉर्म में, 7 को p बाई क्यू फॉर्म में लिखा, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो रेशनल नंबर में दो कैटेगरी होगी, या तो p बाई क्यू फॉर्म में ऑलरेडी होंगे वो, या p बाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सकेंगे, जहाँ p और q आपके इंटीजर होंगे, तो वो आपके रेशनल नंबर आएंगे, ठीक है। और रेशनल नंबर का अगर हम सेट बनाए, जैसे ये ब्रैकेट बना के सेट दिखाया था, तो उसको अपने q से लिखा जाता है। इस तरह से q से इस प्रकार के नंबर आएंगे, 2/3, -2/3, 2/-3, -2 -3, 7 आ जाए तो 7 के 7 लगा दो। आप 7 को 14/2 कर सकते हो, आप 7 को 21/3 कर सकते हो। 0 है, 0 को आप 0/3 कर सकते हो, 0 को आप 0/5 कर दो। ये सारे नंबर, मतलब दुनिया के सारे नंबर जो नंबर लाइन पर लिखे जाते हैं, सारे के सारे अपने क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। डेसिमल नंबर भी होते हैं, जैसे 2.3 है तो इसको 23/10 कर सकते हो आप, इसको आप 46/20 कर सकते हो। इसे काटोगे ना 2 से, ये आएगा। तो डेसिमल नंबर भी हो गए, फ्रैक्शनल नंबर भी हो गए, जैसे 3 होल 1/2, ये मिक्स फ्रैक्शन वाले, 2 3 6 + 1 7/2,
तो बेसिकली सब के अंदर आपको पी बाई क्यू फॉर्म मिलने वाली है। ये सारे के सारे कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर को ग्रुप को किससे डिनोट किया जाएगा, क्यू से। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अभी। अब बात करते हैं अपने कि किसी भी नंबर में हम 0 का डिवाइड करते हैं तो ये इनफाइनाइट क्यों आता है, ये आपको समझाते हैं। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसको हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो ये समझेंगे, देखो जैसे मैंने ए है, ए की जगह कोई नंबर लिया, जैसे 1 ले लिया, और 0 0 एक बहुत छोटा नंबर है ना, 0 बहुत छोटा नंबर है। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, 0 के कोई पास का नंबर लेते हैं 0.1, तो 1 इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 लग जाएगा, ये लो, तो आंसर 10 आ गया। ठीक है, अभी आप समझना स्टोरी क्या है। अब हम क्या करेंगे, नीचे का नंबर है ना, ये 0 था, 0.1, अब नीचे मैंने एक नंबर और छोटा नंबर लिया, 0.01 लिया। 0.01 है, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, 0.1 तो यहाँ है, और 0.01 तो और भी छोटा है ना। तो इसमें अपने क्या 1 में इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 2, ये आपके कितने 0 लगे, ऊपर 2 लग गए, नीचे आपका 1 बच गया, क्योंकि ये पॉइंट हट चुका है, ये 0 1 ही होता है, तो ये 100 आ गया। अगर नीचे अपने ऐसे करें 0.00000001 आ गया, मैं तो कहता हूँ यहाँ 0 इतने मत लगाओ, 1 करोड़ 0 लगाओ, फिर उसके बाद 1 लिखो। तो इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ऊपर लग जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, नीचे आपका बच गया 1, क्योंकि सारे 0 पीछे हैं। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये 1 करोड़ आ गया। अभी 1 करोड़ में 1 का डिवाइड किया तो ये आ गया 1 करोड़, क्या आ गया 1 करोड़। तो देखा आपने, ऊपर 1 था, ऊपर 1 था, ऊपर 1 था, नीचे का नंबर मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे का नंबर मैं क्या कर रहा हूँ, छोटा करता जा रहा हूँ। छोटा करने का मतलब है कि यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, आप क्या कर रहे हो, 0 के करीब पहुँच रहे हो। यहाँ मान लो 0.1 है, यहाँ मान लो 0.01 है, आगे जाओगे 0.00001 है, और आगे जाओगे 0.0000001 है। तो आप कर क्या रहे हो, 0.1 0.01 0.000000001, उसके बाद 0.001 इस तरीके से। तो हो क्या रहा है कि आप 0 के करीब जा रहे हो, 0 पर नहीं जा रहे, 0 के करीब जा रहे हो। 0.1 0 के करीब है, 0.0 और नज़दीक, 0.00000000001 और नज़दीक आ गए। तो इसका मतलब जैसे हम 0 के नज़दीक पहुंच रहे हैं वैसे वैसे जो, तो हाँ जी स्टूडेंट, अपनी बात चल रही थी कि किसी भी नंबर में हम 0 का जब डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो एक तो आपने ये समझा कि जैसे कोई नंबर है वो 0, जैसे आपको समझा देता हूँ बेटा मैं, कि यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, और यहाँ 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो दो नंबर हैं आपके, ये दोनों रेशनल नंबर है। 0 को 0/1 कर लो, 1 को आप है ना 1/1 कर सकते हो, नीचे 1 लगा सकते हो, तो ये आपके दो रेशनल नंबर हो गए। कोई भी दो नंबर ले सकते हो आप। तो इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। कैसे, वो समझो। सबसे पहले तो आप यहाँ दिखाओगे 0.1, फिर दिखाओगे 0.2 आगे, फिर 0.3, फिर 0.4, फिर 0.5, फिर 0.6, फिर 0.7, फिर 0.8, फिर 0.9। तो यहाँ आपका 0.9 और यहाँ 0.1। ठीक है, आपने क्या देखा कि 0 और 1 के बीच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर आ गए। 9 नहीं है, और भी नंबर है। देखिए 0.0 ये जो नंबर है इतना, इसको थोड़ा सा ना इस स्पेस को आप बड़ा कर लीजिए। देखो ये 0 है और ये आपका 0.1 है। यहाँ कौन होगा, यहाँ होगा 0.01, फिर 0.02, 01 02, फिर 0.03, ऐसे 0.04, ये चलता जाएंगे 0.09 तक, वो यहाँ इनके बीच में आ जाएंगे। यहाँ कौन है 0.0। अब इस पार्ट को और बड़ा करोगे तो यहाँ आपका 0 है, यहाँ आपका 0.01 है। यहाँ कौन होगा 0.001। ठीक है, यहाँ कितना 0.002, फिर 0.003, 0.004, ऐसे बढ़ते बढ़ते 0.009। ठीक है, 0.0 के बाद इसमें कितना बढ़ रहा है आप देखो, इस नंबर से यहाँ पहुँचे कितना बढ़ रहा है आप देखो, 0.001 है, यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए तो 0.002 पर कितना बढ़ गया देख लो, 100.0।
0.001 बढ़ गया। तो इससे इसमें आप अगर 0.001 ऐड करोगे, 10 1 0 फिर इसमें 0, तो 0.01 ये 0 हटा देंगे तो देखो यहाँ पर पहुँचे कि नहीं पहुँचे, यहाँ पहुँच गए ना इसमें, देखो ये आया कि नहीं आया। फिर इनके बीच में जैसे ये नंबर था आपके इस पार्ट को गया, फिर और 0 इस प्रकार का नंबर, जैसे इसके बाद यहाँ पर 0 पॉइंट कितना आया था, 0.001 आया। इनके बीच में भी कितना 0.4040 इस तरीके से। ये तो मैंने एक एक नंबर बढ़ाए हैं, ऐसा और भी नंबर होंगे। 0.01 है, फिर 0.02 हो गए, 0.02 के बाद है ना 0.021 22 इस प्रकार से, कभी 2 3 कभी 2 4 कभी 2 5 इस तरीके से नंबर। तो आप थोड़ी इस बातों से आपको आइडिया हो गया कि दो नंबरों के बीच, दो इनफाइनाइट नंबर, उनके बीच फिर और नंबर, उनके बीच फिर और नंबर, उनके बीच फिर और नंबर। तो दो नंबरों के बीच इनफाइनाइट या दो रेशनल नंबरों के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इस बात का आपको आइडिया हो गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझी। अब मैं ये समझाता हूँ कि जो किसी भी नंबर में हम 0 का डिवाइड करते हैं ना, तो आप ध्यान से देखना, यहाँ आपका नंबर है 0 और यहाँ आपका 1 है। ये जो गैप है ना, इस गैप को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, यहाँ 0 दिखाता हूँ और यहाँ 1 दिखाता हूँ। तो देखिए अगर मैं यहाँ बात करूँ, जैसे मान लो यहाँ 0.1 है, तो इससे पहले होगा ना वो और कम नंबर होगा, 0.01 होगा, और इसके करीब पहुँचेंगे 0.001 हो, और करीब पहुँचेंगे 0.0001, 0.0001, 1 करोड़ 0 लगा देता हूँ उसके बाद। ये नंबर क्या है, ये 0 तो नहीं लेंगे, 0 के बहुत ही नियर है। तो आपको आइडिया होगा कितने सारे नंबर होते हैं, खाली 0.1 के बीच पे, इनके बीच भी नंबर लिख सकता हूँ मैं, और नंबर इनके बीच में। ठीक है, इनके बीच भी और नंबर डाल सकता हूँ मैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, थोड़ा आइडिया देता हूँ आपको। जैसे आपने 1 में डिवाइड किया, 1 में डिवाइड किया 0.1 का, इस पॉइंट को हटा दिया, ऊपर 0 लग गया, ये 10 आ गया। ठीक है, फिर 1 में डिवाइड किया 0.01 का, तो ये पॉइंट हटा दिया, 1 2 जो नंबर है तो 100 लग गया, ये 100 आ गया। नीचे नंबर देखो क्या हो रहा है, छोटा करते जा रहे हो आप। और देखिए 1.00001, इसको हटाओगे तो हटाओगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नीचे आपका एक ही, पीछे 0 कोई मतलब नहीं इन सब का। तो ये आपका आ गया 1 लाख। ठीक है, ये आपका 1 लाख आ गया। तो नीचे का नंबर आप बढ़ा रही हो तो आंसर देखो क्या 10 100 लाख और बढ़ता जाएगा। तो जब नीचे का नंबर ये हो क्या रहा है 0.1 0.01 0.0001, तो हो क्या रहा है कि आप है ना 0 के करीब आ रहे हो, 0 के करीब आ रहे हो। जब आप 0 के करीब पहुंच रही हो तो नंबर क्या हो रहा है, जिस जिस नज़दीक जाओगे वैसे वैसे आंसर बड़ा होता जाएगा। तो 0 के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाओ तो आंसर क्या है, वेरी लार्ज, 1 के साथ वेरी लार्ज बहुत सारे 0 आएंगे। तो उस वेरी लार्ज नंबर को किससे डिनोट किया गया, इनफाइनाइट से। ये एक धारणा बना ली कि ये 0 के बिल्कुल ही करीब पहुंच जाएं, ये 0 पर तो नहीं पहुंचेंगे, 0 के बिल्कुल ही करीब पहुंच जाए तो आंसर क्या बहुत बड़ा नंबर आएगा, वेरी लार्ज नंबर आएगा, उसको इनफाइनाइट से डिनोट किया गया है। तो आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। एक बात और समझ लो चलो एक ही ठीक है, एक तरीके से समझाऊंगा तो दूसरा तरीके कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ये आप ध्यान रखें। और साइड में इस बात को ज़रूर लिख दें कि जो ऊपर का नंबर है वो खुद 0 नहीं है। अब चलते हैं बेटा अपने इरेशनल नंबर की तरफ। इरेशनल नंबर वो नंबर जो p/q फॉर्म में नहीं होते। कौन सी फॉर्म में, जो p/q फॉर्म में नहीं होते। दे नंबर्स आर वी कैन नॉट राइट p/q फॉर्म where q not equal to 0. p and q both are integer, जो दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, या ऐसे कह दो यार सिंपल भाषा में, खतरनाक शक्ल वाले, डेंजर। कैसे, जैसे ये आ जाए 2 की पावर 1/19, आपसे बोले 2 की पावर 1/19 को सोल्व करो तो आप हिला ही नहीं पाओगे, सोल्व करना बहुत दूर की बात है, बहुत ही खतरनाक हो गया ना आपके लिए। तो या ऐसा आ जाए 7 की पावर 1/3, नहीं सोल्व कर सकते।
11 की पावर 1/17 नहीं कर सकते। √3 थोड़ा थोड़ा मन कर रहा है सॉल्व कर दें, लेकिन नहीं कर पाओगे ढंग से तो इसको, ठीक है ना, क्योंकि अभी 8th क्लास से आप 9th क्लास में आए हो, ठीक है। ऐसे √2 इस प्रकार के नंबर जिनका रूट नहीं हट सकता, जिनकी पावर नहीं हट सकती, ठीक है ना, तो इस प्रकार के नंबर, ये तो ये इसलिए वर्ड यूज़ किया ताकि आपको याद हो जाए कि हाँ सर ने कहा था बहुत ही खतरनाक रूट वाले, पावर वाले, जिनकी पावर हट नहीं सकती, ठीक है। तो ये नंबर हो गए जिनकी पावर को आप सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन मेन डेफिनेशन यही, आप ये बोलेंगे कि P/Q फॉर्म में हो। अब देखिए कोई बच्चा बोलेगा सर नहीं आपकी बात ये गलत जा रही है, कि कैसे, देखो वो बोलेगा कि √2 है ना, वो बोलेगा सर √2 के नीचे 1 लगाओ, देखो मैंने P/Q फॉर्म बनाया कि नहीं बनाया, आप तो कह रहे थे ये रेशनल नंबर है, मैंने P/Q फॉर्म बना दिया, देखो यहाँ पर P आपका √2 हो गया, Q आपका 1 हो गया, 1 आपका नॉट इक्वल टू 0, ये बात भी मैंने पूरी कर दी, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन देखो बेटा आपने एक बात पूरी नहीं की, कौन सी, P एंड Q, इस पर ध्यान दो आप, बोथ इंटीजर। तो क्या आपका 1 इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर 1, यह आपका इंटीजर नहीं है, इज़ नॉट इंटीजर, इज़ नॉट ए इंटीजर, ये आपका इंटीजर नहीं है। तो जो √2 है ये इसमें आपकी 99.999% डेफिनेशन लग गई, सब कुछ हो गया। P/Q फॉर्म में भी आपने लिख दिया, Q आपका नॉट इक्वल टू 0 वो भी आपने शो कर दिया, P आपका इंटीजर नहीं है, Q आपने इंटीजर कर दिया, देखो मैंने लिखा बोथ इंटीजर। तो ये आपका एक थोड़ी सी बात इसमें फेल हो गई कि ये इंटीजर नहीं है, ऊपर वाला दोनों इंटीजर होने चाहिए, इसीलिए √2 है वो आपका रेशनल नंबर नहीं है। कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो जितने भी रूट के नंबर होंगे जिनके ऊपर रूट हट नहीं सकता वो आपका इरेशनल नंबर होगा। बट जैसे √9 है तो 9 का आपको सिखाया होगा ऐसे फैक्टर कि ये दोनों सेम है, एक 3 बाहर आ जाएगा, 3 के नीचे 3 1 आ गया, P/Q, और देखो ये आपका जो 1 है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये P/Q फॉर्म में आ गया, और Q नॉट इक्वल टू 0 है, P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर, तो ये नंबर जो आपका है वो नंबर आ गया रेशनल। कौन सा हो गया, रेशनल हो गया। तो √9 जो है वो रूट हट रहा है इसका, तो ये आपका रेशनल नंबर है। जैसे कि √4 है, इसका भी रूट आप हटा दोगे √4 का, इसका भी 2 आ जाएगा, 2/1, ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन इसका नहीं हटा सकते आप √3 का, √7 का, √11 का, √10 का। 10 के चलो फैक्टर कर भी लिया आपने, ये सेम नहीं है, तो वापिस √10 ही लिख दो, इसको बाहर तो आ नहीं सकते ये। तो वो नंबर जिनका रूट नहीं हट सकता वो इरेशनल नंबर है, या जिनकी पावर नहीं हट सकती वो इरेशनल नंबर है। तो ध्यान रखें इरेशनल नंबर के बारे में ये स्टोरी है कि वो नंबर जिनका रूट या पावर आप हटा नहीं सकते। ये सिंपल बात मैं बता रहा हूँ, और डिटेल में भी इसको आप डिस्कस करेंगे, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में अपने यहाँ तक ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, ये समझ आया हो आपको ये, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो अपना लेक्चर 1 ही है, स्टार्टिंग से कंटिन्यू आपको लेक्चर मिलेंगे। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप बताएंगे, आपको उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।